गर्व महसूस करने की बात आए तो ख़त्म नहीं होगी गिनती में किस किस बात पर मनाऊं अपने देश का जश्न। पर जब कोई कहे आज़ादी तो लगता है अभी तो पराधीन है मेरा वतन। आप सब लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो। जब मैंने कहा पराधीन तो आप लोगों को अचंभा तो नहीं हुआ होगा, क्योंकि आप सब उन कारणों को अच्छी तरह जानते हैं जिस वजह से मैंने ये बात बोली। इतने साल हो गए हमारे देश की आज़ादी को, न जाने कितने लोगों ने अपने प्राण कुर्बान कर दिए ताकि सिर्फ तभी कि हमारा कल, हमारा भविष्य सुंदर हो, आज़ाद हो। परंतु आज भी हम लोग स्वतंत्रता का, आज़ादी का असली मतलब तो जान ही नहीं पाए हैं। भारत स्वतंत्र है, हमारा संविधान दुनिया में सबसे बड़ा है और हमें इस बात पे गर्व भी है। परंतु क्या आज़ादी और 15 अगस्त का यही मतलब है कि अंग्रेज भारत छोड़ गए 15 अगस्त को? हम आज भी हर बात, हर कसूर सरकार पर डाल देते हैं। हमने सरकार चुन ली, क्या हमारा कर्तव्य वहीं ख़त्म हो गया? जहाँ हमारे हक की बात आती है हम सबसे पहले बोलते हैं, पर हमारा कर्तव्य हमारे देश के प्रति सरकार की बात उठाएं तो वहाँ ये सरकार थी इसलिए वहाँ पे सफाई ज़्यादा, वहाँ ये सरकार थी इसलिए शायद वहाँ पे लड़कियाँ सेफ हैं। इस सरकार ने वो किया, उस साल इसलिए हुआ था क्योंकि वहाँ पे ये सरकार थी, ये वो सरकार। पर हम कहाँ हैं? कोई कहेगा इस सरकार ने आकर हिंदू मुसलमान में भेदभाव बढ़ा दिए, कोई कहेगा दंगे कराए फिर खुद सुलझाए। क्यों? क्योंकि वोट। परंतु मैं इस स्तर पर बात नहीं करना चाहती, क्योंकि मुझे पता है कि सोशल मीडिया पे आए दिन ऐसी वीडियोस आती हैं, कुछ उसके पक्ष में कुछ विपक्ष में। बाकी आप लोग समझदार हैं कि कहाँ बिकी हुई मीडिया की बात सुननी है, कहाँ नहीं सुननी है। मैं बात करूँगी कि आप कहाँ खड़े हैं जब नागरिकता की बात आती है। जब भी मैं अपने किसी दोस्त या घर वालों को बोलूँ कि यहाँ कचरा मत फेंको, तो कोई ना कोई, कहीं ना कहीं सुनने वाले बहुत हैं। हमारे देश में निष्काम सेवा करने वाले बहुत लोग हैं जो बिना किसी फल की इच्छा के, बिना किसी स्वार्थ के सेवा करते हैं। परंतु ऐसे बहुत लोग हैं जो ये कहेंगे कि यहाँ तो पहले से कचरा रखा हुआ है, यहाँ फेंक देते हैं, कल सरकारी गाड़ी आएगी या कोई कूड़े वाला आएगा तो साफ़ कर जाएगा। और वहाँ वो लोग भी हैं जान, अगर वहाँ पे कूड़े वाला नहीं आ रहा तो वो खुद लोग साफ़ करते हैं। यहाँ पे कुछ कचरा पड़ा है, हम आए दिन सोशल मीडिया पे देखते हैं, हम अप्रिशिएट करते हैं, लाइक करते हैं, पर खुद कुछ नहीं करते। ये तो बात आई सफाई की, परंतु ऐसे कई मूल कारण हैं जहाँ पे हम हर चीज़ के पराधीन होते जा रहे हैं। पहले हम सिर्फ मीडिया के पराधीन थे, पर अब हम सोशल मीडिया के भी पराधीन हैं। हम सिर्फ अप्रिशिएट करना जानते हैं, पर उस चीज़ को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना नहीं जान रहे। परंतु देखा जाए तो हमारी मानसिक पराधीनता एक ही बात के आसपास चक्कर काट रही है, क्या? सरकार। पर कैसे? बराबरी नहीं है, अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। पर क्यों? भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार कैसे? क्योंकि सरकारी कर्मचारी बिना भ्रष्टाचार के कुछ करते कहाँ हैं? अब गरीब के पेट में जाने से पहले आधा तो सरकारी कर्मचारी खा जाते हैं। एक तरफ जब हमारी समाज के कुछ लोग ये बहाने मार रहे होते हैं, दूसरी तरफ कुछ लोग अपनी दिनचर्या से 2-3 घंटे निकाल के बच्चों को पढ़ाते हैं, ताकि यही सोचते हैं ना कि ये अपने परिवार का स्तर ऊपर कर पाएंगे कभी। कई लोग दूसरों के लिए, दूसरों की खुशी के लिए समय निकालते हैं। क्यों? एक तरफ जब हम इधर उधर कूड़ा फेंक रहे होते हैं ये सोच के कि कभी कोई कूड़े वाला वहाँ से साफ कर ही लेगा, और कूड़ा भी तो पड़ा है वहाँ पे। दूसरी तरफ कुछ निष्काम सेवक सफाई अभियान चलाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने नागरिक होने का असली कर्तव्य समझ रहे हैं। एक जगह जब हम सिर्फ नागरिकता को अपने फंडामेंटल राइट्स समझते हैं कि हमारे संविधान में हमें ये हक है, हमें मिलने चाहिए, वहाँ कुछ लोग हैं जो हक से ऊपर अपने कर्तव्य को ज़्यादा समझते हैं कि मैं अगर भारतवासी हूँ और अगर मेरा इतना हक है कि अगर सरकार कुछ गलत कर रही है तो मैं एक्शन लूँ, हड़ताल करूँ, तो मेरे कुछ कर्तव्य भी हैं। मैं हर साल इंडिपेंडेंस डे पर एक वीडियो बनाती हूँ, और अगर
कुछ लोगों में से 10-15 लोग भी देखते हो, तो मैंने हर साल अच्छे नागरिक होने की बात की है। अच्छे नागरिक होना मतलब अपने धर्म, जाति सब कुछ छोड़ के सिर्फ भारतवासी होने का कर्तव्य निभाना। कि अगर हम दूसरे के घर में महिलाओं का असम्मान नहीं देख पा रहे, तो क्या हमारे घर में कहीं पितृसत्ता तो छुप के नहीं बैठी? कि अगर हम सरकार को ठोक के बोल सकते हैं कि ये गलत है और हम उस पर हड़ताल कर सकते हैं, दंगे करते हैं आजकल, तो हमारा योगदान समाज में, हमारा कर्तव्य क्या हम अच्छी तरह निभा रहे हैं? हमारा योगदान हमारे समाज के प्रति ये डिसाइड करता है कि हमारी देशभक्ति कितनी है। सोशल मीडिया में के पराधीन होने की बात की थी हमने। सोशल मीडिया के पराधीन होकर मैसेज फॉरवर्ड करना तो सबको आता है, परंतु योगदान, हमारा योगदान डिसाइड करता है हमारे समाज के प्रति कि हम किसी के विरुद्ध बोलने लायक हैं भी या नहीं। एक होता है सिटीजनशिप, कि हमारा जन्म यहाँ पे हुआ। एक होता है गर्व होना, कि हमारा जन्म देश, भारत देश, हमारी मातृभूमि भारत है। अगर असली गर्व है अपनी मातृभूमि पर, अपने देश पर, अपनी मिट्टी पर। वैसे आजकल सोशल मीडिया की पराधीनता की हमने बात की थी, ऐसे मैसेजेस आने लगे कि हमारे देश में ये गलत वो गलत। हाँ, हो रहा है, पर अगर हम अपने देश की सुंदरता का वर्णन करने लगे तो क्या ये लिस्ट कभी ख़त्म होगी? बस कमी एक जगह आ रही है, वही पराधीनता। किस चीज़ की? जब हम ये भूल जाते हैं कि हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार क्या हैं। क्या है हमारे संस्कार? एकजुट होकर रहना। इस बात को जितना आगे खींचा जाए उतना कम है। तो अंत में महात्मा गांधी जी की वही बात कि हमारा देश तब तक स्वतंत्र नहीं है जब तक एक एक इंसान की, एक एक गरीब की आंखों में से आंसू न मिट जाए। सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, परंतु असल में हम नागरिक हैं जो एक्चुअल में बदलाव ला सकते हैं, और हम लाएंगे। ये वीडियो स्क्रिप्टेड नहीं थी, जो मेरी भावनाएं थी मैंने आकर इस वीडियो में बोल दी। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करें। जय हिंद।